जरूर, मैं इस कहानी को जस का तस यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तराखंड के घने जंगलों में एक गुफा है जिसे गांव वाले कालद्वार कहते हैं। कहा जाता है कि उसमें घुसने के बाद इंसान समय में फंस जाता है, एक ही रात बार बार जीता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बदलता है और डर और गहरा होता जाता है। अर्जुन और नैना एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने वहां पहुंचते हैं, लेकिन गुफा में कदम रखते ही समय का खेल शुरू हो जाता है। पहले दिन उन्हें कुछ अजीब लगता है, दूसरे दिन चीजें बदल जाती हैं, तीसरे दिन अर्जुन को खुद की लाश दिखाई देती है। अब हर सुबह अर्जुन जागता है उसी दिन में, लेकिन आसपास का माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है। क्या वो इस चक्र से बाहर निकल पाएगा, या वो भी हमेशा के लिए समय की गुफा का हिस्सा बन जाएगा? क्या तुम सुन रहे हो अर्जुन? नैना की आवाज कैमरे के पीछे से आई। अर्जुन राणा अपने कैमरे के लेंस को साफ करते हुए मुस्कराया। सुन रहा हूँ, बस सोच रहा हूँ, अगर ये गुफा वाकई वैसी निकली जैसी कहा गया है तो ये मेरा सबसे बड़ा व्लॉग होगा। वे दोनों अब उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव किरगांव के पास एक गहरी खाई के किनारे खड़े थे। सामने था कालद्वार, एक अंधेरी संकरी गुफा जो वर्षों से बंद थी। गांव वाले कहते थे कि उसमें वक्त रुक जाता है और इंसान का वजूद मिटने लगता है। अर्जुन भाई, मत जाइए, जिसको भी गया देखा है फिर कभी नहीं लौटा। गांव के एक बुजुर्ग रघुवीर बाबा ने चेतावनी दी थी, लेकिन अर्जुन और नैना दोनों की आंखों में चमक थी, वो चमक जो खोजी पत्रकारों और यूट्यूब व्लॉगर्स की होती है। डर की जड़ में ही तो सबसे बड़ी कहानी होती है बाबा, अर्जुन ने हल्के अंदाज में जवाब दिया था। अब शाम की धुंध गहराने लगी थी, जंगल के पत्तों से सन्नाटा टपक रहा था और हवा में एक अजीब ठंडक थी। गुफा के मुंह तक पहुंचना ही एक टास्क था। गीली चट्टानों से फिसलते हुए दोनों अंदर घुसे। गुफा की दीवारों पर किसी प्राचीन भाषा में खुदा हुआ कुछ लिखा था, शब्द जैसे हिल रहे हों, धड़कते हों। कैमरा ऑन है? अर्जुन ने पूछा। ऑन है, नैना बोली, लेकिन ये गुफा, यहाँ कुछ गड़बड़ है अर्जुन, मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से पत्थर गिरने की आवाज आई। दोनों पलटे, लेकिन बाहर का रास्ता अब एकदम स्याह हो चुका था। एक पल को सन्नाटा छाया और फिर क्लिक, कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। नैना, अर्जुन ने घबराकर कहा, लेकिन जवाब नहीं आया। उसके कानों में अचानक कुछ गूंजा, अब तुम हमारे साथ हो? नैना, अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन गुफा के भीतर उसकी आवाज टकराकर लौट आई, जैसे खुद उसका डर उससे बात कर रहा हो। कुछ पलों तक केवल उसकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन थी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चारों ओर वही पत्थर, वही अंधेरा, लेकिन नैना कहीं नहीं थी। गुफा का नक्शा बदल चुका था। अब पीछे का रास्ता, जहां से वे आए थे, एक पत्थर की दीवार में बदल चुका था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन बड़बड़ाया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक छोटा सा पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था -, पलट के मत देखना वरना वही दिन फिर से शुरू होगा। अर्जुन ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और पीछे मुड़कर देखा। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, सूरज की हल्की रोशनी और वैसा ही वातावरण जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या तुम सुन रहे हो अर्जुन? नैना फिर वही सवाल पूछ रही थी। अर्जुन चौंक गया। वो फिर उसी जगह खड़ा था, गुफा के सामने। कैमरा, नैना, गांव, सब कुछ वही, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। क्या हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं? अर्जुन ने धीरे से पूछा। तुम ठीक हो? नैना ने जवाब दिया। पहली बार आए हैं यहाँ। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि सपना था या सच, लेकिन उसका मन कह रहा था कुछ तो बहुत गड़बड़ है। इस बार वो गुफा के अंदर जाने से हिचकिचाया, लेकिन नैना पहले ही कैमरा ऑन कर चुकी थी। चलो अर्जुन, इस बार हम गुफा के अंदर गहराई तक जाएंगे। अर्जुन के चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसके पांव खुद ब खुद गुफा की ओर बढ़ने लगे। अंदर दाखिल होते ही सब कुछ एक बार फिर वैसा ही हुआ। टॉर्च बंद, नैना गायब, आवाज, अब तुम हमारे साथ हो। अर्जुन समय में फंस चुका था। इस बार अर्जुन तैयार था। जब सब कुछ फिर से शुरू हुआ, वही जगह, वही सुबह, वही सवाल, क्या तुम सुन रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया और चारों ओर देखने लगा। हर चीज पहले जैसी थी, लेकिन इस बार उसकी नजर गई उस झाड़ी की तरफ जहां पिछली बार कुछ नहीं था। अब वहां एक लाल रंग का रूमाल लटका हुआ था। अर्जुन ने कभी उसे पहले नहीं देखा था। नैना, क्या तुमने ये रूमाल रखा था यहाँ? कौन सा रूमाल? नैना ने पूछा। अर्जुन चुप हो गया। अब उसे यकीन होने लगा था, हर बार कुछ बदलता है। गुफा में दाखिल होने से पहले इस बार अर्जुन ने मोबाइल पर एक नोट बनाया, -, अगर मैं कल यही पढ़ूं तो मैं वाकई फंस चुका हूं। नैना फिर वही डायलॉग बोली, चलो अर्जुन, इस बार हम गुफा के अंदर गहराई तक जाएंगे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने दूंगा। वे दोनों अंदर बढ़े। गुफा का रास्ता इस बार थोड़ा अलग था। पहले दाईं ओर एक मोड़ आता था, लेकिन इस बार वो मोड़ गायब था और फिर सामने दीवार पर एक नया संकेत दिखा। 3 संकेत मिलेंगे। अगर तुम उन्हें पहचान गए तो निकल सकोगे, वरना तुम भी गिनती में शामिल हो जाओगे। गिनती? अर्जुन ने धीरे से पढ़ा और तभी एक झटका। गुफा की दीवार पर दर्जनों नाम खुदे हुए थे। एक एक नाम के आगे एक नंबर लिखा था। आकाश 01, मोहित 02, तनीषा 03। फिर
अर्जुन का नाम खुद ब खुद उभर आया, अर्जुन 37। उसने कांपते हुए पूछा, नैना, तुम अपना नाम देख रही हो? लेकिन नैना वहां नहीं थी। फिर वही आवाज, अब और साफ, दूसरा संकेत तुम्हारे अंदर है अर्जुन, खुद को पहचानो। वो नाम अब पत्थर की दीवार पर चमक रहा था, जैसे वो वहां सदियों से खुदा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए उंगलियों से अपने नाम को छुआ, ठंडा, खुरदरा और बेहद असली। इसका मतलब 36 लोग पहले भी इस गुफा में फंसे हैं? उसने खुद से सवाल किया। और अब मैं 37वां हूं। दीवार के नामों के नीचे अचानक एक और लाइन उभरी, हर बार एक और जुड़ता है, हर बार एक और खो जाता है। अर्जुन ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। ये सपना है, ये सपना है। लेकिन आसपास का अंधेरा हंसने लगा। हाँ, अंधेरा हंस रहा था। फिर अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं, जमीन फटने लगी और एक पतली सी पगडंडी दिखाई दी जो नीचे, बहुत नीचे गुफा के गर्भ तक जाती थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा। रास्ता लंबा था, लेकिन नीचे से कोई गा रहा था, लोरी, सो जा, सो जा, गिनती पूरी होने वाली है। ये आवाज एक बच्चे की थी, लेकिन उसमें कुछ डरावना था, जैसे वो बच्चा जिंदा नहीं था। अर्जुन ने फैसला किया, माइनस, अगर मैं बाहर निकलना चाहता हूं तो मुझे इन संकेतों को समझना होगा। उसने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और लिखा, संकेत 1, पलटकर देखा, सब फिर से शुरू हुआ। संकेत 2, हर नाम के पीछे एक नंबर, मैं 37वां हूं। संकेत 3। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पगडंडी पर आगे बढ़ गया। हर कदम के साथ गुफा की हवा और ठंडी हो रही थी, जैसे मौत धीरे धीरे उसे गले लगाने आ रही हो। और तभी नीचे एक पत्थर पर किसी ने खून से लिखा था, 38 आने वाला है। अर्जुन ने जैसे ही पत्थर पर लिखा देखा, 38 आने वाला है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो अब कोई और इस गुफा में फंसने वाला है क्या नैना? उसका मन सिहर उठा। गुफा के भीतर की पगडंडी अब उसे एक बड़े खुले कक्ष की ओर ले जा रही थी। एक गोल कमरा जिसकी दीवारें आईनों से ढकी हुई थीं। हर आईने में धुंध थी, जैसे वक्त जम चुका हो। जैसे ही अर्जुन भीतर पहुंचा, पीछे का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया। अब वो पूरी तरह से अंदर था। आईनों की ओर एक एक करके उसने देखा, लेकिन हर आईना कुछ अलग दिखा रहा था। पहला आईना अर्जुन को उस दिन दिखा रहा था जब उसने पहली बार कैमरा उठाया था, मासूम और जोश से भरा। दूसरा आईना वो दिन जब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। तीसरा आईना वो रात जब नैना की आंखों में डर था, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी थी। ये मेरा अतीत है, अर्जुन बड़बड़ाया। फिर कमरे के बीचों बीच एक काला आईना खड़ा था, सबसे बड़ा और सबसे डरावना। जैसे ही अर्जुन उसके पास गया, आईने में कुछ अजीब दिखाई देने लगा। अर्जुन, लेकिन मर चुका। उसकी आंखें सफेद, चेहरा सड़ चुका और होंठ हिल रहे थे। आईने में अर्जुन ने खुद को कहते सुना, तुम निकल सकते थे, लेकिन तुमने पलट कर देखा। अब तीसरा संकेत जान लो, तुम सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का समय भी चुरा रहे हो। अर्जुन पीछे हटा। उसका दम घुटने लगा। उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन सब रास्ते बंद हो चुके थे। आईने में वही मृत अर्जुन अब मुस्करा रहा था, और उसके पीछे नैना खड़ी थी, सफेद आंखें, सूनापन लिए। नैना, अर्जुन चीखा, लेकिन आवाज अब कमरे के भीतर कैद हो गई थी। उसने एक अंतिम बार आईने की ओर देखा। इस बार उस पर लिखा था, अर्जुन 37, नैना 38, अब कौन होगा 39? अर्जुन दीवार के सहारे गिर पड़ा। पसीना, डर और थकान उसके शरीर से रिस रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, नैना अब भी जिंदा है या फिर वो 38 बन चुकी है? आईनों वाला कमरा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। एक हल्की सी सरसराहट हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। अर्जुन ने खुद को संभाला और काले आईने की तरफ बढ़ा। उसने अपनी हथेली से आईने को छूने की कोशिश की, लेकिन आईना पिघलने लगा। हाँ, सच में वो शीशा अब ठोस नहीं रहा। उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा था। ये है पिछला दरवाजा। उसने झिझकते हुए एक कदम उस पिघलते आईने के अंदर रखा। अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत था। फिर वो खुद को एक पुराने घर के भीतर खड़ा पाया। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर धूल की मोटी परत और कमरे के कोने में एक झूला जो बिना हवा के हिल रहा था। ये जगह, मैं इसे जानता हूं, अर्जुन फुसफुसाया। ये उसका बचपन का घर था, लेकिन यहां कुछ गलत था। माइनस, दीवार पर एक बच्चा बैठा था जिसकी पीठ उसकी ओर थी। उसके हाथ में वही कैमरा था जो अर्जुन इस्तेमाल करता था। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। बच्चा मुड़ा। चेहरा अर्जुन का ही था, लेकिन 7 साल का। तुमने मुझसे मेरा वक्त चुराया। हर बार जब तुमने डर के आगे कदम बढ़ाया, हर बार जब तुमने किसी की चेतावनी को नजरअंदाज किया, तुमने एक और गिनती जोड़ दी। क्या मतलब? बच्चा मुस्कराया। तुम गिनती के लायक नहीं थे अर्जुन। अब 39 आने वाला है और तुम दरवाजा बनोगे। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन जमीन पिघलने लगी। कमरे की दीवारें घूमने लगीं और फिर एक दरवाजा खुला। उस पर लिखा था, एक बार और गुजरो तो याद भी खो दोगे। अर्जुन के सामने अब 2 रास्ते थे। एक, पिछला दरवाजा जिससे शायद बाहर निकलने की उम्मीद हो। 2, वही गुफा का रास्ता जो हर बार उसे वहीं ला देता है। और तभी पीछे से नैना की आवाज आई, अर्जुन,
अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगी।